हेलो फ्रेंड, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टीग्रेन के बारे में बताऊंगा कि मल्टीग्रेन ब्रेड कैसे बनती है, होममेड कैसे बना सकते हैं आप, मार्केट के तौर पे कैसे बना सकते हो। मैंने ये बल्क क्वांटिटी में बनाई हुई है और आप छोटी क्वांटिटी में भी बना सकते हो। जो मैंने ये ब्रेड बनाई है इसमें मैंने आपको पानी बताया हुआ है, लेकिन पानी डालना है, लेकिन आप पानी ठंडा पानी यूज करना जिससे कि जो आपकी ब्रेड है वो अच्छी आती है। क्योंकि जब हमारा डो गूंथता है उसे कंटिन्यू जब वो नीडिंग करता है तो ये हो जाता है कि हमारा डो है वो गर्म होने स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए उसमें ठंडा पानी डाला जाता है कि वो जब ब्रेड बनती रहे तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और जो आपकी ब्रेड का जो डो है वो भी रूम टेम्परेचर पे रहे, यानी कि वो उसकी ज्यादा नीडिंग होकर गर्म ना हो। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रख लेना। इसमें मैंने आपको कई चीजें बताई हुई है कि बेकिंग कैसे करनी है, प्रूविंग कैसे करनी है और इसके स्लाइसेस कैसे होता है, ब्रेड स्लाइसेस कैसा होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। तो दोस्तों मैं मल्टीग्रेन बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने काफ़ी कुछ रखे हुए हैं मल्टीग्रेन के लिए। यहाँ पे मैंने जितना भी है सारा ओट्स रखा हुआ है, इसे बोलते हैं फ्लैक्स सीड, ये चिया सीड, और मैंने व्हाइट तेल और ब्लैक तेल दोनों है जिसे हम सीसम सीड भी बोलते हैं। ठीक है, ये मस्क मेलन सीड है और ये जो उसे हम बोलते हैं खसखस बोलते हैं दोस्तों, ये खसखस है। और ये जितना भी है ये सारा ओट्स है। मतलब मल्टीग्रेन का मतलब ये होता है कि जब दो से ज़्यादा हम तीसरी चीज़ कोई ग्रेन में मिला देते हैं तो उसे मल्टीग्रेन बोलते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले फ्लैक्स सीड डाल दूंगा सारी, और फिर उसके बाद खसखस, ये चिया सीड, ये ब्लैक, और मैंने जो बताया आपको व्हाइट तेल है जिसे सीसम सीड बोलते हैं। मैंने व्हाइट तेल ज़्यादा लिया हुआ है। और जो लास्ट है ये मस्क मेलन। तो आप देखिए मैंने इन सारे ग्रेनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, देखिए, जिससे मेरा मल्टीग्रेन तैयार हो गया है। आप ऐसे घर में भी मल्टीग्रेन तैयार कर सकते हैं, जो हमारी मल्टीग्रेन ब्रेड हो जाए या मल्टीग्रेन कुकीज़ हो जाए, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए होता है, इस चीज़ में हम मिक्स कर लेंगे। सारे जितने भी ग्रेन्स हैं इसमें मिल चुके हैं। अब इसे ब्रेड में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है जो 1200 ग्राम है, ये देखिए। अब इसमें 800 ग्राम आटा डालेंगे जिससे कि 2 किलो की रेसिपी हो जाएगी। ये देखिए अब ये टोटल 2 किलो की रेसिपी हो गई है आटा और मैदा की। सॉल्ट 40 ग्राम जाएगा इसमें, क्योंकि 1 किलो में 20 ग्राम की रेसिपी के हिसाब से जाता है। 40 ग्राम सॉल्ट। शुगर 1 किलो में 50 ग्राम के हिसाब से, तो मतलब 100 ग्राम शुगर, 100 ग्राम शुगर। ये ग्लूटेन है, ये ब्रेड इम्प्रूवर और ये मिल्क पाउडर। देखिए आपको दिख नहीं रहा हो शायद, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए ग्लूटेन का कलर थोड़ा सा आटे की तरह होता है और जो ब्रेड इम्प्रूवर होता है ये एकदम वाइट होता है, मैदे की तरह होगा। और मिल्क पाउडर तो आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, तो अब जो ग्लूटेन जाएगा वो 10 ग्राम के हिसाब से जाता है रेसिपी में। तो मतलब 2 किलो की रेसिपी है तो इसमें 20 ग्राम जाएगा। अब 20 ग्राम ग्लूटेन, देखिए 20 ग्राम हो गया। अब ये ब्रेड इम्प्रूवर है, ये भी 10 ग्राम के हिसाब से जाता है, तो 40 कर देना इसको। और ये मिल्क पाउडर है, ये जाता है आपका 40 ग्राम के हिसाब से, तो यानी कि 80 ग्राम जाएगा इसको। और इसमें 80 ग्राम मिल्क पाउडर जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है, तो जो सामने देखें ये ईस्ट बोलते हैं, ये ब्लॉक में आता है। आप देखें कैसे किस तरह का ब्लॉक है, तो ये इस ब्लॉक में आता है, इसे फ्रेश ईस्ट बोलते हैं। ये करीबन जाएगा 1 किलो में हिसाब से जाता है, 30 ग्राम के हिसाब से, तो 60 ग्राम जाएगा, क्योंकि 2 किलो की रेसिपी है। देखिए 60 ग्राम हो गया। तो ये 60 ग्राम ईस्ट है दोस्तों, फ्रेश ईस्ट होती है जो मैंने आपको दिखाया था ब्लॉक। ये देखिए किस तरह का ब्लॉक होता है। ये हमारी रेसिपी डन हो गई है, जो मैंने आपको बताया। इसमें शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ईस्ट, मैदा, ये सब चला गया है। लेकिन अब जो लास्ट में जाता है दोस्तों वो ऑयल जाता है। ऑयल हम इसे लास्ट में डालेंगे जब हम इसमें डो नीडिंग करते हैं। और ये जो हमने बनाया था ये 400 ग्राम जाएगा, ऐसे डालते हैं एक बार। देखिए 370 हो गया, इसमें 400 ग्राम है दोस्तों। ये जो चीज़ है ये इसे नैरो पैन बोलते हैं। इसमें 20 ग्राम जाएगा रेसिपी में। आप यहाँ से देखिए साफ दिखाई देगा नैरो पैन, ये 20 ग्राम जाएगा इसमें। ये अब इसको हम सीधा डालेंगे डो नीडिंग में। 20 ग्राम हो गया है। अब ये देखिए जो हमारा मिक्सचर है ये सारा इसके अंदर जाएगा। 1 मिनट तक हम ऐसे ही चलाएंगे, उसके बाद पानी डालेंगे जिससे कि हमारा जो डो एकदम बढ़िया तरीके से आएगा। लास्ट में मैं ऑयल डालूंगा दोस्तों। 1 किलो में 50 ग्राम ऑयल जाता है, तो 2 किलो की रेसिपी है तो 100 ग्राम ऑयल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में जाएगा, लेकिन पहले पानी जाएगा। तो जो मैंने पानी लिया है करीबन 1100 ग्राम का है। ये देखिए 1100 ग्राम का मैंने पानी ले लिया है। अब ये जो हम बाउल है इसको हमने जो रॉ मटेरियल है इस मशीन में डाल देंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो कम ज़्यादा पड़ेगा दोस्तों बाद में डालेंगे, क्योंकि हम अपना डो भी चेक करना होता है कि वो कितना बढ़िया आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से हम बाद में उसमें डालेंगे। इसकी स्पीड तेज़ कर देंगे दोस्तों। यहाँ से इसका स्पीड का होता है, तो इसको नीचे करोगे तो स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो इसमें भी ना हुआ नहीं है, पानी अभी इसमें और जाएगा। देखिए तो इसमें एकदम से पानी डालता है तो गीला हो जाएगा, डो सब खराब हो जाता है, तो इसलिए पानी धीरे धीरे ही जाता है इसमें, जो बाद में पानी जाएगा। तो करीबन मैं 200 ग्राम पानी और ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों लगभग मैंने 200 ग्राम पानी और ले लिया, तो इसके हिसाब से देखें। देखो अभी भी हुआ नहीं है, देखिए
तो इसमें पानी रहेगा धीरे धीरे। इसकी स्पीड और तेज़ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, डो हमारा डन होने वाला है। तो हमारा जो ऑयल था उसको अब डालेंगे हम लास्ट में ऑयल। अब देखिए धीरे धीरे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा इसमें। दोस्तों हमारा डो जो है डन हो गया है। इसमें आप हल्का सा ऑयल डाल के डो को निकाल लेंगे। डो ने उसने सबने छोड़ दिया है, देखिए अब खाली फ्री घूम रहा है ये डो। तो यही मौका होता है कि इसको बंद करके और फटाफट इसको निकाल ले जाएं, क्योंकि इस साइडों से जो चिपका हुआ होता है ये इसने सब छोड़ दिया है। तो इसको निकाल लेंगे झट से। 4347 ग्राम हो रहा है, ठीक है, 4347 हो रहा है। तो एक ब्रेड में 390 ग्राम जाता है। तो करीबन इससे हमारी 11 ब्रेडें निकल जाएगी। आप जो हिसाब लगाओगे, क्योंकि 4.40 होता है तो 4 किलो ये हो गया। अब वो 390 के हिसाब से जाता है, तो इसमें से हमारी 347 बची। जो उसमें से बचा हुआ है 10 में से, तो इसमें से आ जाएगा 100 ग्राम। तो हमारी यानी कि इसमें से 11 ब्रेडें बनेगी। और यहाँ पर मैंने साइडों में देखिए ऑयल लगा दिया है इन मोल्डों में। 400 ग्राम के मोल्ड होते हैं, देख रहे हो, देखो 6 इसमें करे हुए हैं तो 5 इसमें करे हुए हैं, तो ये 11 हो गए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी डो की जो क्वालिटी है हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। जैसे कि आप इतना सा डो निकालना, अब जब आप डो को खींचोगे तो डो में देखिए स्ट्रेचेबल आएगा। ये देख रहे हो कैसे जाली सी बन रखी है। तो इस तरह से जो आप देख रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डो की हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये देखिए मैंने 390 ग्राम के काट लिए, 11 कट गए। देखिए 3, 3, 6, 3, 9 और 10 और 11। तो ये मैंने कुछ इस तरह से ऐसे काट लिया। अब इनको राउंड शेप में रखेंगे। इससे ये होता है कि हमारी जो ब्रेड है उसमें एयर जो भी होगी उनको रेस्ट मिल जाएगा। और कुछ इस तरह से देखिए आप इनको रेस्ट दे देंगे, इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। और हमारे जितने भी हैं सारे डो कुछ इस तरह से पूरे कंप्लीट करके रख लूँगा ऐसे ही। देखिए सारे रख दिए मैंने ऐसे, और इनमें मैंने हल्का हल्का ऑयल मार दिया है कि ब्रेड सूखे नहीं। देखिए दोस्तों, इसको कैसे बनाना है ब्रेड को, पहले हल्का सा ऐसे पेज लेंगे, ठीक है, वन साइड ऐसा फोल्डिंग करेंगे इसको। फिर यहाँ से देखिए हम इसे कवर करके ऐसे, ठीक है, हल्का से प्लेस करके और ठीक है पुश करेंगे। जो हमारे यहाँ से निकल रहा था हमने इसे बैंड कर दिया है, जो लास्ट कोना होता है। और फिर देखिए ये ब्रेड एकदम परफेक्ट तैयार होगी। मोल्ड में ऐसे रखना है, ठीक है। दूसरा ये है कि ब्रेड को ऐसे पीसने के बाद, ठीक है, मैंने इस बार पिछले बार वहाँ से फोल्डिंग करी थी, इस बार यहाँ से। मतलब ब्रेड को आप कैसे भी फोल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ब्रेड है कैसे भी आ जाती है। ये देखिए जो हमारा वो था, देखिए पैक हो गया एकदम, बाहर नहीं आ रहा है। तो इसको हम ऐसे करके देखिए, ब्रेड में एकदम शाइनिंग आनी चाहिए, बढ़िया तरीके से लगता है, एकदम बढ़िया तरीके से बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कहीं से पतली है कहीं से उठी हुई है। इसका ये मतलब हो जाता है कि ब्रेड एक तरह से उड़ जाएगी और एक तरह से बैठ जाएगी, इसलिए ब्रेड बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें मल्टीग्रेन लगाएंगे। मल्टीग्रेन के लिए थोड़ा सा जैसे मैंने पानी यूज़ करके, ठीक है, ये जैसे मैं पानी डाल दिया, ये मैंने मल्टीग्रेन के डब्बे में ऐसे डाल दिया। देखिए अब इसे इसमें मोल्ड में डाल देंगे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट से इसमें पानी में मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जो हमारी मल्टीग्रेन है वो ढंग से चिपक जाए, इसलिए इसको पानी में डालना। ठीक है, अब देखिए मल्टीग्रेन इसमें ढंग से चिपक गई है। अब इसको प्रेस कर लेंगे ऐसे, ठीक है, कि जो ब्रेड है हमारी बराबर उठेगी। इसलिए जैसे मैंने इसे प्रेस कर लिया, और इसी तरीके से मैंने देखिए सारे मैंने बना के रख दिए, ये भी और नीचे भी। ठीक है, इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि इसे कैसे करना है। अब इसे प्रूविंग चैम्बर में डालेंगे। देखिए मैंने इसको प्रूविंग में डाल दिया है। अब ये धीरे धीरे प्रूव होती रहेगी ब्रेड है। नीचे देखिए आप, मैंने ये ओट्स ब्रेड बनाई है, देखिए किस तरह से फूल गई है। ये खाली ओट्स ब्रेड है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ओनली होल व्हीट ओट्स है, मतलब इसमें कोई मैदा नहीं गया हुआ है, ओनली आटा है। तो देखिए खाली ओट्स के दाने ये जितने भी हैं, तो ये ओट्स ब्रेड है। और हमारी ऐसी मल्टीग्रेन ब्रेड भी आएगी। चैम्बर में इसलिए बोलते हैं कि जो नीचे होता है इसमें पानी रहता है, वो देखिए स्टीम, और वहाँ से जो हमारी स्टीम निकलती है, ठीक है, यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि पानी है या नहीं है, कम कितना है, लेकिन वहाँ से जो आप देख रहे हैं वहाँ से स्टीम आती है धीरे धीरे, क्योंकि वो चलता है। और मैं इसको बंद कर लूँगा, करीबन 1 घंटे तक के बाद ये प्रूव हो जाएगी। फिर इसको मैं बेकिंग में डालूंगा। देखिए दोस्तों प्रूव हो गई है। अब मैं इसे बेकिंग में मैंने इसे डाल दिया है। ये देखिए अभी पकने को रेडी है। देखिए मैंने इसे पका है, इसे देखिए मैंने 190 की हीट पे पकाया, 20 मिनट्स के लिए इसे डाल दिया बेक करने के लिए। वो ओवन के हिसाब से होता है दोस्तों कि आपका किस तरह से ओवन है, और इसे थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ब्रेड कहाँ तक उठ के आ गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेड जब पक जाती तब। तो कुछ इस तरह से इन सारे मोल्डों को भी खाली कर देंगे। देखिए हल्का सा मारेंगे, निकल जाएगा, क्योंकि हमने जो ऑयल लगाया था साइडों से, तो इसलिए वजह से आराम से निकल जाता है, इसमें बहुत आराम से इसलिए निकल जाता है। इसलिए मोल्डों में साइड ऑयल लगाते हैं। ये देखिए देखिए हमारे मोल्ड गर्म है ये अभी भी, इनको वापस रख देंगे जहाँ इनकी जगह है। ये जो मैंने आपको दिखाई थी मल्टीग्रेन ब्रेड, देखिए क्योंकि मल्टीग्रेन है अंदर से। देखिए ओट्स ब्रेड है, ओट्स ही ओट्स है इसमें। देखिए तो आप देखेंगे कि जाली लगा रखी है, क्योंकि जो ब्रेड है नीचे से ठंडी हो जाए, तो इसलिए इसमें जाली लगाई जाती है। इससे कितना इंचेस का फ़र्क है जाली से। जाली हम इसलिए लगाते हैं कि ब्रेड जो है ठंडी हो जाए, इसलिए इसको जाली लगाया जाता है। फिर ऊपर से ब्रेड रखी जाती है, मॉइस्चर ना आए उस पर।
ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्रेड है ये ठंडी हो गई है। ये देखिए मल्टीग्रेन के स्लाइसेस, ब्रेड स्लाइस बोलते हैं इसको। ये देखिए मल्टीग्रेन की ब्रेड है और ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इसको डाल के दिखाना है। ऊपर से इसको डालते हैं और धीरे धीरे कट के आती है ब्रेड इसमें से। और जो ये आप ये देख रहे हो ना, ये ब्लेड होती है, ब्लेड ये देखो चलती है ऐसे ऐसे करके, तो ये ब्लेड होती है जितनी भी ये। देखिए जो हमने मल्टीग्रेन के अंदर डाला हुआ था ना रेसिपी में, देखिए कुछ इस तरह के इनसे ब्रेड निकल चुकी है। देखिए ब्रेड मल्टीग्रेन, ये देखिए ये ब्रेड के जो स्लाइसेस होते हैं वैसे देखिए कितने सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ब्रेड। देखिए ये मैंने बनाई थी, ये ओट्स है जो मैंने आपको बताया था ना, होल व्हीट है। ये देखिए होल व्हीट है, इसके अंदर ओट्स नहीं है, खाली बाहर से इसमें ओट्स डाला जाता है। एकदम आटे की ब्रेड है ये मल्टीग्रेन, जैसे बोलते हैं ब्रेड स्लाइसर। ऊपर से ब्रेड जाती है, यहाँ से ब्रेड जाती है और यहाँ से कट के आती है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताता हूँ ना कि मल्टीग्रेन जो ओट्स है बाहर को आ जाता है, ये ऐसे ही बाहर को आ जाता है, इसलिए इसको चिपकाना अच्छी तरीके से बहुत ज़रूरी होता है। अब ये सारी ब्रेड जो भी है पैक हो जाएगी। सो आई होप दोस्तों ये आपने वीडियो एंजॉय करी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेज में, नेक्स्ट किसी रेसिपी में। जब तक के लिए मुझे इजाजत। जय हिंद।